Good morning MBA third sem. Welcome back to the class of Human Resource Specialization and the subject is Strategic Human Resource Management. Okay, in the previous class we have discussed about the strategies for employee shortages. Okay, अगर आपके organization में employees की कमी हो जाती है, कमी रहती है तो उसके लिए आप क्या strategies use कर सकते हो. ठीक है, in today's lecture we will be discussing about the strategies for the employee surpluses. अगर आपके organization में जो excess employees हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या strategy use करेंगे. Okay, this is the last topic of your fourth module. So let's discuss the strategies. Okay, first one is layoffs. Layoffs मतलब सभी को पता है to remove from the job. Okay, reducing the labor surplus by layoff may seem obvious, but lot depends upon the causes of surplus. When excess staff results from permanent market changes, letting employees go may be your best response. Okay, अब इसके अंदर क्या है, ये ध्यान में रखना है कि layoff आप किस वजह से कर रहे हैं. ठीक है, अगर जो मार्केट चेंजेस की वजह से आप कर रहे हैं, परमानेंट मार्केट चेंजेस, वो किस तरह से हो सकते हैं. जैसे आप आपकी कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट अब आउटडेटेड हो गया, ठीक है, तो और उसकी डिमांड मार्केट में कम हो गई है, जो परमानेंट डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट हैज डिक्रीज. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा. आप प्रोडक्शन कम कर देंगे तो आप जो एक्सेस एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल सकते हैं. ठीक है, सो देयर शुड बी अ परमानेंट मार्केट चेंज फॉर द रीजन ऑफ ले ऑफ. ओके, नेक्स्ट वन इज आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग मतलब जब आपको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, आपके जो लेबर शॉर्टेजेस होती है, उस समय आप जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनसे टेम्परेरी पीरियड के लिए आउटसोर्स कर सकते हैं कुछ लेबर, और जब आपको रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है आप वापस उनको रिक्रूटमेंट एजेंसीज को वापस सोपरत कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज नोन एज आउटसोर्सिंग. ओके, सो आपके जो परमानेंट एम्प्लॉयज रखने की जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो उससे इसके द्वारा स्मूथ हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज रीट्रेनिंग. रीट्रेनिंग मतलब जो भी एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी है, ठीक है, उनको आप वापस ट्रेनिंग देके नई पोजीशंस पे रख सकते हैं. ठीक है, नए काम उनको दे सकते हैं, रीट्रेनिंग देके उनको नए काम दे सकते हैं. उसके लिए आपको अलग से नए एम्प्लॉयज को रखने की जरूरत नहीं है. इससे क्या होगा, जो सरप्लस बच रहा है उसका भी यूटिलाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज बाय आउट्स एंड रिटायरमेंट्स. जो एज वाले लोग हैं, ठीक है, और द एज ऑफ रिटायरमेंट, उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देना. ठीक है, मतलब उनको जो जॉब है उनके रिटायरमेंट से पहले उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे सकना, दैट इज नोन एज बाय आउट्स. ओके, it not be although it not be a good short term solution, offering retirement or contract out may produce sufficient attrition to reduce your labor surplus. ठीक है, मतलब जो भी एट द एज ऑफ रिटायरमेंट्स हैं उनको टाइम से पहले रिटायरमेंट दे सकते हैं, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट दे सकते हैं. उससे आपकी जो सरप्लस वाली प्रॉब्लम है वो काफ़ी सॉल्व हो जाएगी. प्लस जो भी एज वाले लोग हैं वो बेसिकली जो होंगे फ्रॉम द मैनेजरियल लेवल, ठीक है, तो उससे आपका जो कंपेंसेशन है, ठीक है, अगर आप उनको रिटायरमेंट दे देते हैं तो उनका जो रेगुलर कंपेंसेशन था वो भी कम हो जाएगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कॉस्ट वाइज बोझ भी कम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन इज पे कट्स. जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर सरप्लस है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो सबकी सैलरी थोड़ी थोड़ी काट दी जाए. ठीक है, इससे क्या होगा, जो कॉस्ट लॉस हो रहा है आपको, कॉस्टिंग जो हायर आ रही है सरप्लस की वजह से, उसको थोड़ा ओवरकम किया जा सकता है. नेक्स्ट वन इज हायरिंग. फ्रेश हायरिंग को फ्रीज कर देना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की न्यू रिक्रूट्स को हायर नहीं करना है. ठीक है, दैट इज नोन एज हायरिंग फ्रीज. ओके, नेक्स्ट वन इज सीजनल हायरिंग. ये भी एक स्ट्रेटेजी है. व्हेन द कंपनी रिक्वायर्स, when there is most requirement of the labor force, then company can hire for that period of time. Okay, जैसे होटल्स होती हैं, ठीक है, जब होटल्स में पीक सीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की, लेकिन जब ऑफ सीजन होता है तो
लोगों की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो उसको अपन बोलते हैं सीजनल हायरिंग। ठीक है, तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तब हायरिंग कर सकते हो आप टेम्परेरी पीरियड के लिए, फिर आप उस हायरिंग को ख़त्म कर सकते हो। ओके, सो दिस इज नोन एज सीजनल hiring. So these are the strategies for overcoming the employee surpluses. Okay, so here we have completed with the fourth module of your strategic human resource management. Okay, thank you.